हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ भी डेली रूटीन्स का नहीं दिखाने वाली हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि जब भी मैं ट्रैवल वगैरह करती हूँ, जैसे मम्मा घर आती हूँ, ससुराल जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, मैं कभी भी ना किसी के मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा अपने 2-4 प्रोडक्ट्स ही सही बट साथ में ज़रूर रखती हूँ। बट अभी जैसे कि आपको पता है, मैं 5-6 दिन अभी ये ससुराल में रह के आई थी, 5-6 दिन मैं मायके में रहने आई हूँ। तो मैंने क्या किया था, अपना थोड़ा बहुत कोटा मेकअप का एक बैग जो है, हमेशा मैं वैसे यही बैग लेके जाती हूँ। मैं थोड़ा सामान नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे, चाहे मैं अपनी क्रीम वगैरह एक आधी ही साथ में रखूँ, बट मुझे अपने लिपस्टिक का कलेक्शन साथ में रखना ही रखना होता है। क्योंकि मेरा कभी भी मन कर जाता है कोई भी लिपस्टिक का शेड यूज़ करने का, तो मैं वो साथ ही रखती हूँ। लिपस्टिक जो मेरी फेवरेट है वो मैं हमेशा साथ रखती हूँ। मेकअप के प्रोडक्ट्स में स्किन केयर के ही ज़्यादातर साथ रखती हूँ, ज़्यादा मेकअप में नहीं यूज़ करती। वो मैं तभी यूज़ करती हूँ जब नीड हो, या तो फिर मुझे बहुत कोई फुल मेकअप वाली वीडियोस वगैरह बनानी हो, या तो फिर मुझे कहीं फंक्शन वगैरह में जाना हो। तो आज मैं आपके साथ एक तो अपना मेकअप रूटीन भी शेयर करूँगी इसी चैनल पे, और आज मैं आपको साथ में बताऊँगी कि मैं अपने बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ। एक्चुअली इसमें इस बार तो बहुत ज़्यादा सामान है, बट अगर इसके अलावा अगर कभी मुझे आना हो सिर्फ 2-4 दिन के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत सामान ही लेके जाती हूँ। बट लिपस्टिक्स जो मेरी फेवरेट्स हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैं सारी ही लेके जाती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने मेकअप बैग्स में क्या क्या रखती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको स्किन केयर का ही सामान मिलेगा, जैसे कि ये टोनर सबसे पहले जो यूज़ होता है, टोनर, और ये सेटिंग स्प्रे दोनों का काम करता है। वैसे तो ना आजकल मैं स्वॉस्की का जो रोज़ टोनर है ना, वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बट ये कभी जब ट्रैवल करना हो ना तो ये दोनों काम कर देता है, सेटिंग स्प्रे का भी और टोनर का भी। सबसे पहले हम इसी को यूज़ करेंगे। इससे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पर। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो मैं बाहर बैठ के वीडियोस बना रही हूँ लॉबी में, अंदर छोटी सोई है तो एसी में नहीं बना सकती। दूसरा मैंने फ़ैन लगाया हुआ है। अब इसकी किटकिट की आवाज़ अगर आपको आ रही है, वैसे तो नहीं आ रही इसकी आवाज़, बट वीडियोस में कभी होता है ना, नॉइज़ आ जाती है, तो अगर वो आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। बच्चे आ रहे हैं ऊपर से, एक सेकेंड गाइस। सो गाइस, टोनर वगैरह ट्राई हो गया, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मेरी परफ्यूम है, ये मेरा फेवरेट वाला स्प्रे है, बॉडी स्प्रे है। ये रिफ्रेशिंग यार्डली का मेगा पैक है, 200 ml का इंग्लिश लेवेंडर रिफ्रेशिंग बॉडी स्प्रे। 90% नेचुरली ड्राइड होता है, नेचुरली कि नहीं वो नहीं पता, बट इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे ना ज़्यादा हार्ड वाले स्प्रे नहीं अच्छे लगते, इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट एक थोड़ी महक आती रहती है, वही मुझे बहुत अच्छी लगती है। रबर स्प्रे हार्ड नहीं है बिल्कुल। ये मेरा फेवरेट वाला कॉम है, ये वैगा का है, वैगा का है कि डार्बिक है। इसी से मेरे हेयर जो है ना वो इसी से कॉम होते हैं। आप देख सकते हो अभी टैंगल्स कितने ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश किया है और गीले बालों पे कॉम नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, बालों को साथ में मैनेज करें हम, क्योंकि बालों को अब मैं चेंज करने वाली हूँ। इनका कुछ ना कुछ तो करूँगी अब मैं 2-4 दिन में, आपको थोड़ी मेरी न्यू लुक मिलेगी। गाइस, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका रीज़न एक ही है कि मैं अपने हेयर्स की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ। मुझे 2-2 महीने हो जा रहे हैं ऑयलिंग वगैरह किए हुए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करना होता है मैं ऑयलिंग करती हूँ, बट अभी काफ़ी देर से मैंने ऑयलिंग नहीं की है। तो मीटिंग से कोई आया था। उसके बाद मैं जो भी अपने पाउच में रखती हूँ, ये है मॉइस्चराइज़र बायोटिक का, ये भी मैं साथ में रखती हूँ हैंड वगैरह पे यूज़ करने के लिए। वैसे तो मैं इतनी आलसी हूँ ना, मैं कभी यूज़ नहीं करती इसको हाथों पे भी। कभी मेरा मन हो जाए तो अगर फिर लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को इतना आलस आता है अपने हाथों की केयर करने में भी। बट फिर भी ठीक है कि हाथ अभी थोड़े ठीक है। एक तो मैंने रखा होता है सनस्क्रीन, ये बेलो फोटो स्टेबल, ये मेरा ख़त्म हो गया,
ट्रैवल करते करते ही पूरा फिनिश हो गया। मुझे लगा था कि इतने दिन निकाल देगा, तो मैं मम्मा का यूज़ कर रही हूँ, बट मम्मा भी सेम ही यूज़ करते हैं, देख सकते हो सेम है। इनकी भी सेंसिटिव स्किन है, स्किन में बहुत ज़्यादा ऐसे निशान वगैरह रहते हैं, टैन वगैरह रहती है, और आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं करती तो आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना, ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपका टैन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा इसके साथ। इसके साथ आप आहा ग्लो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी सनस्क्रीन है, मैं सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मॉइस्चराइज़र में बायोटिक का आज नहीं यूज़ करूँगी मैं, आपको पता ही है कि मैं रेडी हो रही हूँ, तो रेडी होने में मैंने करना है मेकअप, तो मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना दूसरा वाला मॉइस्चराइज़र जो प्राइमर का भी काम करे। कौन कौन पहले से ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट मेरे बैग में होता है एक छोटा सा मिरर। ये मिरर तो ज़रूर रखती हूँ मैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी चाहिए हो, अगर बड़ा मिरर ना हो तो उसके लिए छोटा मिरर। ब्यूटी ब्लेंडर ये करेक्टर का है, और एक ब्रश जो कि पाउडर वगैरह या फिर पाउडर ब्रश लगाने के काम आए। उसके साथ ही मस्कारा, ये आपको पता ही है कि ये मेरा फेवरेट मस्कारा, जो मेरी पहले की वीडियोस देखती हैं उनको पता होगा कि मेरा फेवरेट मस्कारा यही है। चाहे मैं जितनी मर्जी महंगे मस्कारे यूज़ करूं, बट इसको लगाए बिना चैन नहीं आता मुझे। मैंने बहुत पैसे खर्च किए मस्कारा पे, मैंने 1200 1300 1500 तक के भी मस्कारे यूज़ कर लिए, बट एंड में मेरा फेवरेट यही रहा। इसके अलावा कोई मेरा फेवरेट नहीं बन पाया, तो इसीलिए अब मैं सिर्फ इसी को यूज़ करती हूँ। ऐसे मैंने रखे सारे हैं, जब मुझे कभी एक्स्ट्रा कोट करना हो तो मैं लगा लेती हूँ, बट इसके साथ वैसे नीड नहीं पड़ती किसी और को कोट करने की। अगर आपके पास एक अच्छा आई लैश कर्लर है, कर्ल ज़रूर करना लैश को, उसके बाद आप कोई भी मस्कारा यूज़ करो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैं प्राइमर और बेस के लिए मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करती हूँ वो है ये फ्लिका का। यार इसकी शाइन आप देखोगे ना, ओ माय गॉड, आपको किसी इल्यूमिनेटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको हाइलाइटर की नीड भी नहीं है। चेक कर, ग्लो देखो गाइस, ग्लो। इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप आपको बताऊंगी। वैसे तो मेरा मेकअप का एक अलग चैनल है, बट आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि व्हाट्स इन माय बैग। जब मैं कभी कहीं जाती हूँ तो मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। मैं एक्चुअली ज़्यादातर शॉर्टकट चीज़ें रखती हूँ, जैसे ये था कि ये प्राइमर और मॉइस्चराइजर दोनों का काम कर देता है, तो सनस्क्रीन तो लगानी ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये लगाती हूँ, फिर इसके ऊपर मेकअप कर। आई थिंक सो गाइस, आज मैं हस्बैंड को सरप्राइज नहीं दे पाऊंगी, लगता है वो आ गए, जल्दी आ गए। नहीं, आई थिंक से मेरे भैया आए हैं, भैया भी गए थे ना कहीं काम से। सो गाइस देख सकते हो, ग्लो चेक करो आप, पहले का और अभी का कितना फर्क लग रहा है। ग्लो अच्छा लग रहा है। मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसको भी कुछ कर नहीं सकती अभी मैं कुछ भी। इसके बाद एक डिटेंगल ब्रश, ये आईब्रो बनाने इसके काम आता है। वैसे तो मैंने आईब्रो पॉमेट पेंसिल भी रखी होती है, करेक्टर की पेंसिल रखी है मैंने, बट वो ख़त्म हो गई थी तो इसलिए ये वाली। इसके साथ एक ब्रश आता है और आगे पेंसिल आती है, ये ख़त्म हो गई मेरी, इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये पैक का पोमेड आईब्रो का, तो ये ब्रश इसमें कॉम्स पूरी भी है, तो इससे मैं आईब्रो अपने सेट करती हूँ। 2 बिंदी के पत्ते, एक थोड़ी सी बड़ी वाली
ये एक्चुअली मैं ससुराल से लाई, ये मेरे वहाँ पे भी मैंने अभी अपना मेकअप का सामान रखा हुआ है तो मैं एक निकाल के ले आई। और लगाती मैं मैक्सिमम यही वाली हूँ, ये इतनी सा साइज वाला बिंदी लगाती हूँ, मुझे यही अच्छी लगती है। तो ये होता है मेरे बैग में। और एक होता है ये टिंट, ये टिंट मेरा फेवरेट है, वाटर टिंट है ये टिंट का। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मतलब आपको अगर बेनिफिट का टिंट अच्छा लगता है ना, किसी पे लगाया वो भी अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप यही वाला लगा लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ ही होता है सीरम, ये हेयर केयर सीरम है स्ट्रीक्स का शाइन हेयर सीरम, ये वाला सीरम लगाती हूँ मैं आजकल। और एक ये काजल जेल लाइनर डेली फॉरएवर 52 का, ये भी मैंने रखा होता है साथ में, यूज़ नहीं करती हूँ मैं, मुझे इतना ज़्यादा काजल लाइनर लगाना अच्छा नहीं लगता। कलरफुल काजल यूज़ करती हूँ मैं एज ए लाइनर। और मस्कारा जो हमेशा मेरा फेवरेट आई मेकअप रहता है वो सिर्फ यही होता है। एक कंसीलर मैंने थोड़ा डार्क शेड का रखा होता है, इससे इसके साथ जो भी ये छोटे मोटे पिगमेंटेशन है ना, इसको हाइड करने के लिए वो भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ। एक सेकेंड गाइस। सो गाइस मेकअप के लिए मैंने ना ये दो ही रखी होती है, ये है टिंट लॉरियल का और ये है कंसीलर रिकोड का, थोड़ा डार्क वाला शेड है, इससे मैं अपने पिगमेंटेशन हाइड करती हूँ। और ये टिंट अगर मुझे कभी नीड हो, वैसे मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं स्किन केयर करके ब्लश लगा के लिपस्टिक लगा के बस इसी को गुजारा कर लेती हूँ। अगर कभी मन हो कि मुझे थोड़ा बहुत टिंट चाहिए, फेस पे थोड़ा ग्लो चाहिए, तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज स्किन केयर अगर अच्छा है तो फेस आपका वैसे भी बहुत अच्छे से ग्लो करता है, ऐसा मुझे लगता है, जब से मैं अच्छे प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी यूज़ करती हूँ। अगर किसी को भी स्किन के रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एक पफ और एक लूज पाउडर ये भी रखा होता है मैंने, ये भी फॉरएवर 52 का है। और ये मेरा हेयर केयर सीरम जो कि मैंने रखा हमेशा साथ होता है, बट आजकल इसको भी लगाने में मुझे मौत आ जाती है, इतना ज़्यादा आलस आ गया है मेरी बॉडी में। ये विश केयर का है, अगर किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है तो वो ये यूज़ कर सकता है, हेयर ग्रो सीरम। और इसके साथ ही ये हाइलाइटर है, बट इसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं। ये रहने का ग्लॉस है, फेस ग्लॉस। और ये ब्लू कलर का काजल है जो कि मेरा फेवरेट है, हमेशा साथ रखा होता है मैंने। ये फॉरएवर 52 का काजल है, ब्लैक वाला। और सिंदूर और क्या है, दो मेरे पास ये लिप लाइनर पड़े हुए, एक डार्क ब्राउन वाला और एक थोड़ा पिंक में है। ये सब है मेरे बैग में। और एक है ये ब्लश, क्रीम ब्लश, ये भी फॉरएवर का है। ये शॉर्पनर, ये वगैरह है शॉर्प करने के लिए, पेंसिल वगैरह, लिप लाइनर, काजल वगैरह शॉर्प करने के लिए। उसके बाद मेरे पास ये माइग्लैम की लिपस्टिक है, मनीष मल्होत्रा की है, माइग्लैम नहीं है, मनीष मल्होत्रा का लिपस्टिक शेड है कैंडी क्रश, ये मेरा फेवरेट है। ये लिपस्टिक थोड़ा कॉस्टली है, 950 का है, पर ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है। अब बहुत प्यारा शेड है, अगर किसी को ऐसा वाला पिंक शेड चाहिए हो ना तो ये लिपस्टिक ले लो। ये ना एक तो क्रीम लिपस्टिक है, बट ये कभी रिमूव नहीं होती, आपकी फुल डे स्टे करती है लिपस्टिक, बहुत अच्छी है। और बुलेट में मेरे पास ये दो ही लिपस्टिक है, एक फॉरएवर 52 की है, एक मनीष मल्होत्रा की है, ये वाली। इसका आप सर्च कर लेना कैंडी क्रश। और ये जो फॉरएवर 52 की ये डियर शेड है, ये बिल्कुल न्यूड वाला शेड है। और ये मैंने जूडियो से ली है ब्राउन वाली लिपस्टिक, मैट होप एंड 01, ये शेड बहुत अच्छा, अगर किसी को न्यूड शेड बाय करना हो ना तो आप ये वाला बाय कर सकते हो। और क्या है, देखो यार, ये गाइस ये है उसकी ब्यूटी डस्ट शेड है, बेक ब्यूटी की, बट ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है, आप इसको कभी बाय नहीं करना। अगर आपको बाय करनी है तो आप कलर एसेंस की बाय कर सकते हो, रोज़ गोल्ड शेड है। और कलर क्वींस की मैंने कलर क्वींस की ऐसे तो मेरे पास 3 लिपस्टिक है, बट अभी मेरे पास ये 2 ही पड़ी हुई हैं। एक है मैरून, वाइन मैरून, और एक है न्यूडिट 17, ये 2 कलर क्वींस की, ये भी बुलेट लिपस्टिक है। और मार्स की ये आना बंद हो गई है, बट इसका शेड है गॉर्जियस ग्रेप,
और फ्लिका की लिपस्टिक है मेरे पास, ये न्यूड शेड है। अब इसका शेड इसके ऊपर से बट गया, पट्टी देख लो आप, ये वाली हूँ। और ये है कलर लास्ट मैट लिपस्टिक, ये मुझे कोलैब में आई हुई है। इनमें से मैक्सिमम लिपस्टिक जो है वो मुझे कोलैब में आई हुई है। ये भी कोलैब में आई हुई है मालियो की। ये मैरून शेड है, रूबी मैरून लिपस्टिक, बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने साथ रखी है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं रख लेती हूँ फिर साथ में। लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत ज़्यादा रखा होता है मैंने साथ में। और एक ये स्टेज 99 की, ये मैंने खुद बाय की हुई है। एक तरफ से ग्लॉस है, एक तरफ से मैट लिपस्टिक है। शेड नंबर है 04 आई एम शाई, ये भी मैंने रखी हुई है साथ में। बाकी ये जो लिपस्टिक है ना गाइस, ये लिपस्टिक्स मेरी सबसे कॉस्टली वाली और सबसे ज़्यादा फेवरेट डेली वेयर में यूज़ करती हूँ मैं, सिर्फ ये लिपस्टिक्स। आप देख सकते हो ये सारी की सारी मेबलिन न्यूयॉर्क की लिपस्टिक है। 550 650 550 तक आपको ये आई थिंक से कभी कभी आपको 450 में भी पड़ जाती है। थोड़ी कॉस्टली होती हैं, बट इस लिपस्टिक को रिमूव करना इतना मुश्किल है ना, ये विदाउट रिमूवर बाम के ये रिमूव नहीं होती। आप ब्रश भी कर लोगे ना तो भी ये रिमूव नहीं होगी। ये इतनी अच्छी लिपस्टिक्स है, इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है। मैंने इनके सारे शेड बाय किए हुए हैं। इसके शेड है मेरे पास, एक तो इनसाइडर 500, आर्टिस्ट 120, लवर 15, 20, पायनियर, सिडक्टर 65 और 220 एम्बिशियस। ये सारे शेड हैं इसके। अगर आप चाहोगे मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका एक अलग से ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी लिपस्टिक का। बट ये फुल डे स्टे करती है, इनका स्टे बहुत अच्छा है। सो ये सब होता है मेरे मेकअप बैग में, और एक प्लग कर कभी नीड हो जाए तो मैं इसका काम भी कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको ये सब का मेकअप करके दिखाती हूँ। और अभी वैसे आधा स्किन केयर कर लिया मैंने, मैं बस थोड़ा बहुत बेस लगाऊंगी, थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, और मेकअप करने के बाद आपको ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो कि मैं क्या क्या अपने बैग में रखती हूँ। ये सब मेकअप मैंने उसी प्रोडक्ट से किए हैं जो मेरे बैग में थे। ये ब्लू लाइनर जो मैं आपको दिखा रही थी, अगर आप इन सभी प्रोडक्ट्स के प्रॉपर रिव्यू चाहते हो तो मैं वो भी करूँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे। सो आज तो वैसे मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ था, क्योंकि मैं 10-15 दिन से बस घूमे ही जा रही हूँ, और कल मैं चली जाऊँगी अपने घर, अपने रूम में जहाँ पे मैं रहती हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरा बेस चेक कर सकते हो, ये सिर्फ टिंट यूज़ किया हुआ मैंने, वो मेरे हाथों के साथ, कोई ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर के साथ नहीं यूज़ किया मैंने, उसको हाथों में लेके कर लिया। अगर आप प्रॉपर एक ट्यूटोरियल चाहते हो मेकअप का, ऐसे वाला सिंपल से मेकअप लुक का, जिससे कि कोई देख के बोल भी नहीं सके कि आपने मेकअप किया है, और आपकी स्किन भी अच्छी हेल्दी लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मैं आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बना के बताऊँगी। और ये वही लिपस्टिक मैंने वीडियो से ली हुई है, वो वाली है काजल। ये मुझे कोलैब में आया हुआ है, ये मैंने नहीं ख़रीदा हुआ है, ये मुझे पीआर मिला था। और बाकी तो सिंपल ही रखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। मेकअप बिना लाइट के भी अच्छा लग रहा है, और लाइट में मैं बाहर वीडियो शूट कर रही हूँ अभी ये। और हेयर को मैंने बस नॉर्मली कॉम्ब किया है, कोई भी ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ। और ये है मेरा आज का मेकअप लुक, और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग। और आपको ये ब्लॉग ऐसा लगा, ये थोड़ा हटके था, क्योंकि ऐसे मैं डेली ब्लॉगिंग वाला ही कंटेंट अपलोड करती हूँ, और आज मैंने कुछ डेली ब्लॉगिंग से कुछ हटके किया था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें गाइस। मैं उस पर भी कुछ ना कुछ डेली का कंटेंट डालती रहती हूँ। और अगर कभी फेसबुक पे यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं अपलोड हो पाए तो मैं फेसबुक पे बता देती हूँ कि क्या रीज़न था क्या नहीं। तो आप मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे मेरी मज़ेदार रील्स वीडियो देखने के लिए भी मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय। अब मैं थोड़ी बहुत ही रील शूट कर लेती हूँ। थैंक यू गाइज़, बाय बाय गाइज़।